नाफे टीवी, बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नसीहत तो किया करते लेकिन अमल नहीं किया करते, तो आज अल्लाह ने उस अमल न करने की वजह से इनको इस अज़ाब में मुब्तला किया है। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून पर हम पूरे सादिक आते हैं। क्या दीनदार क्या बेदीन मुसलमान, वो जो बात कर रहा है वो उस पर ख़ुद अमल नहीं कर रहा। शायर ने कहा ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। हम गुफ्तार के गाज़ी तो बन गए, गुफ्तार के किरदार के गाज़ी न बन सके। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, यानी कि बातें बराए बात है, बातों से खुश हो रहे हैं। यहाँ बात करने वाला बात करके खुश हो रहा है, सुनने वाले सुनकर खुश हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाज़ी तो बना किरदार का गाज़ी बन न सका। बातों से खुश हो रहे, कितनी बातें की जाती हैं, बातें करने वाला बात करने से खुश हो रहा है, सुनने वाले कितनी बातें सुन चुके हैं, वो सुन कर खुश हो रहे हैं। अमल के अंदर चीज़ नहीं आ रही, तो अमल के अंदर चीज़ आएगी तो बात में वज़न होगा। अमल के अंदर चीज़ नहीं होगी, कुछ भी बोलते रहें वज़न नहीं होगा। बातों से खुश हो रहे। पहले ज़मानों में बादशाहों के कसीदे पढ़े जाया करते, उनकी तारीफ़ात के पुल बांधा करते लोग। कसीदा पढ़ने वाले कसीदा पढ़ते, बादशाह उससे खुश होते। गालिबन हारून रशीद का ये वाक़या है कि एक कसीदा पढ़ने वाला उसकी सल्तनत में आया, महल में आया और उसने कसीदा पढ़ने शुरू किए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि भाई इसको दिनार दे दिए जाएं। वो कसीदा पढ़ने वाला और खुश हुआ कि भाई मेरे लिए इनाम का ऐलान हुआ। वो और मज़ीद कसीदे पढ़ने लगा, बादशाह ने जायदाद का ऐलान कर दिया। वो और खुश हुआ और कसीदे पढ़ना शुरू किए, बादशाह ने और ऐलानात उसके लिए करना शुरू किए। तो रात काफ़ी बीत गई, कसीदे ख़त्म हुए और कसीदे पढ़ने में उसने ज़मीन और आसमान के क़िलाबे मिला दिए। तारीफ़ात के ऐसे पुल बांधे कि बादशाह को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। बादशाह ने भी ऐलान कर के उसको भी चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अगले दिन वो कसीदा पढ़ने वाला अपना इनामात जो ऐलान हुआ था उसको वसूल करने आया कि भाई वो जो बादशाह सलामत आपने मेरे लिए इनामात के ऐलानात किए थे वो इनामात मुझे दे दिए जाएं। बादशाह ने कहा कि भाई कौन से ऐलानात और कौन से इनामात? तुमने कसीदे पढ़ कर मेरी तारीफ़ कर मेरे दिल को खुश किया, मैंने ऐलानात कर के तुम्हारे दिल को खुश किया। तो भाई यही चल रहा है कि बात करने वाला बात कर खुश हो रहा है और सुनने वाले सुन कर के खुश हो रहे हैं। अमल के अंदर चीज़ नहीं आ रही। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ये तब तक नहीं आएगी जब अमल के अंदर ज़िंदगी नहीं हो। एक पत्थर ने दूसरे पत्थर से कहा कि भाई मैं भी पानी में गिराया जाता हूँ, तू भी गिराया जाता है, मेरे गिरने पर शोर नहीं होता, तेरे गिरने पर शोर होता है। उस पत्थर ने कहा कि अपने अंदर वज़न पैदा कर, अपने अंदर वज़न पैदा कर, मेरे अंदर वज़न है इसलिए मेरे गिरने पर शोर होता है। और वज़न पैदा कैसे होगा? अमल से, अमल से पैदा होगा। प्रैक्टिकली मुसलमान बनना पड़ेगा, बातों से नहीं। किरदार से मुसलमान बनना पड़ेगा, गुफ्तार से नहीं। और ये प्रैक्टिकल हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके बतलाया। खंदक का मौका है, एक सहाबी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये देखें भूख की और फाक़े की ये नौबत आ गई कि मैंने पेट पर पत्थर बांध लिया भूख की वजह से। मैंने क्या बांध लिया? पत्थर बांध लिया। आज हम बड़े परेशान हैं, महंगाई है और एक तूफ़ान आया हुआ है, पेट्रोल 272 और दालें लेना भी मुश्किल, दूध रेंज से बाहर जा रहा है। मुझे यकीन से बताएं, आप जितने यहाँ बैठे हैं अभी तो कम ही आए हुए हैं, कि आप में से आज तक किसी ने पत्थर बांधा है? ऐसी नौबत आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी नौबत आ जाए, अल्लाह ना करे, हम तो उस आजमाइश के काबिल ही नहीं हैं। हमारी वो यानी कि वो स्टेमिना नहीं है हमारे पास, वो ताकत नहीं है कि हम अल्लाह की इतनी सख्त आजमाइश पे पूरे उतर जाएं। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि घर की लाइट एक दिन के लिए बंद हो जाए हमारी हालत ख़राब होती है, गैस बंद हो जाए हमारी हालत ख़राब होती है, फाक़े आ जाएं तो बहुत ही तवक्कुल वाले आदमी का काम है उस पर सब्र करना। ये तवक्कुल मतलूब है। तो उस सहाबी ने पत्थर दिखाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या था? मैं और आप होते तो कहते भाई मुजाहिदे में बड़ी जो है बरकत है, मुजाहिदा करो, क़ुरबानी से दीन फैला है। उसको इतनी बातें हम कर जाते कि भाई क़ुरबानी दोगे तो अल्लाह की तरफ से अजर आएगा, सब्र करो, यही कहते ना हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं की। जिस तरह उसने अपना दामन उठाकर पत्थर दिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना मुबारक दामन उठाकर अपने पेट की कैफियत दिखाई कि भाई तुमने एक बांधा, मैंने दो बांधे। वाह 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 वाह, बात समझ आ रही है? अमल से बतलाया, बातें नहीं की। तो बात में वज़न तब पैदा होगा जब हमारे किरदार में वज़न होगा। फिर हमें लंबे चौड़े बयानात नहीं करने पड़ेंगे, अमल से बात वाज़े हो जाएगी, अमल से बात वाज़े हो जाएगी और अमल से ही वज़न पैदा होगा। वरना तो बातें करने वाले बातें कर 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 कितना खुश कर रहे हैं। भाई भाई से कहता है कि भाई तुम गम न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी मुश्किल आएगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। जैसे ही भाई पर कोई हालात आते हैं, कोई परेशानी आती है, वही सबसे पहले भागा हुआ होता है, कहीं ये मेरे से कर्ज़ ना मांग ले। तो उस दोस्त से कह रहा है कि भाई मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मुश्किल वक्त आता है दोस्त पर, ये भागा हुआ होता है, फ़ोन भी नहीं उठाता, बस बातों से खुश कर रहे। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बातें करते क्यों जिस पर अमल नहीं करते। हमारा ये अलमिया बन चुका हुआ है, हमने इस अलमिये से निकलना है, इस टाइटल से निकालना है अपने आप को। वो कैसे? अमल करके अपने किरदार का वज़न हमने पैदा करना है, ताकि हमें ज़्यादा बात न करनी पड़े। ज़्यादा बात न करनी पड़े। अल्लाह, बातिल इस मैदान में हमसे आगे निकला है। ये जो आयत है ना, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात करते क्यों जिस पर अमल नहीं करते। बातिल ने इस मैदान में मेहनत की और वो हमसे आगे निकला। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उस पर वो लिखते हैं कि जैसे जापान वाले कोई चीज़ बनाए तो वो लिखते हैं मेड इन जापान। और अगर किसी और मुल्क की कोई प्रोडक्ट होती है और उनके मुल्क में बन रही है तो वो क्रेडिट उसी को ही देते हैं कि भाई ये उस मुल्क का ख़ाम माल है, ये उसी मुल्क की जो है ना प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ चीज़ें बन रही होती हैं गोदरा में और उसको मेड इन लिखते हैं जापान। माल भी यहीं का होता है, ख़ाम माल भी यहीं का होता है, इन्वेस्टर बनाने वाले सब यहीं के होते हैं और उस पर लिखा होता है मेड इन जापान। बन रहा शेरशाह में होता है, लिखा होता है मेड इन थाईलैंड। बन रहा औरंगी टाउन, ये कोरंगी में मलेरिया में हो रहा होता है, लिखा होता है मेड इन मलेशिया।
2 नंबरी भी कोई अगर कहे ना कि भाई 2 नंबर चीज़ है, तो हम बोले यार चलो 2 नंबर है, वो 2 नंबर नहीं होती, वो 10 नंबर और 50 नंबर की होती है। ये हमारे मामलात हैं। वो क्या करते हैं, जो बोल रहे हैं वही आपको दे रहे हैं, और हमें एतमाद भी उन पर ज़्यादा है। हमारे सामने 2 प्रोडक्ट रखी हों, एक मेड इन पाकिस्तान हो, एक मेड इन जापान हो, कौन सी लेंगे आप? बताओ ना भाई। 2 घड़ियाँ रखी हुई हैं, एक मेड इन जापान की, एक मेड इन पाकिस्तान की है, कौन सी लेंगे? जापान वाली लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो जो कह रहे हैं ना कि मेड इन जापान, तो जापान ही की है, 2 नंबरी नहीं है इसमें। ये बातिल की मेहनत है। ये मेहनत पहले मुसलमान करता था, ये मेहनत पहले मुसलमानों की थी कि नबी का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुँच के रहेगा। इसको सहाबा ने अपना हिर्ज़े जान बनाया, और सहाबा इस दीन को लेकर फिरे, हर कच्चे पक्के मकान में इस दीन को लेकर पहुँचे, और इस्लाम के झंडे को पूरी दुनिया में नाफिज किया। और हमने सारी उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया, बिल्कुल उल्टे हो गए। आज PIA में सफ़र करने के लिए कोई तैयार नहीं है, पता नहीं रनवे पे लैंड भी करेगा कि नहीं। दूसरी एयरलाइन का टिकट आपको पेश किया जाए, आप खुशी से जाएंगे उसमें। PIA का मुफ्त में भी कोई दे रहा हो कि शक ही रहेगा, डर, कुछ पता नहीं। तो ये हमारे मामलात हो गए, उल्टे हो गए। पहले ये जो बातिल आज मेहनत कर रहा है, ये मेहनत मुसलमानों की थी, साइंसदान मुसलमानों में भी पैदा हुए। हमारी तहकीकात पर आज वो रिसर्च करके तरक्कियाँ पा रहे हैं, और हम वहीं के वहीं हैं। दुनिया की मेहनत तो क्या, दीन की मेहनत में से भी हम निकल के बाहर हो गए, और उनकी मेहनत को पूरा पानी फेर कर उल्टे हो गए बिल्कुल। आज हमें बताना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं। एक ट्रेन में एक बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे थे इंडिया के अंदर, उसमें कुछ चंद लड़के भी उनके साथ केबिन में हो गए, जो बज़ाहिर उनका हुलिया मुसलमानों वाला ना थे, तो मुसलमान ही। उन्होंने देखा कि बुज़ुर्ग आज हाथ आए, इनका मजाक उड़ाते हैं, चलो एक चीज़ हाथ आ गई है। तो सफ़र हो रहा था, अखबार बेचने वाला अखबार बेचने के लिए आया। इन साहब ने उनका रवैया देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये मेरे साथ मजाक करने के मूड में हैं। इन्होंने उस अखबार वाले से कहा कि मुझे अंग्रेज़ी वाला अखबार दो। बज़ाहिर हुलिया मौलवियों वाला था, और अखबार कौन सा मांग रहे हैं? अंग्रेज़ी। ये हंसने लगे सारे कि भाई मौलवी का क्या ताल्लुक़ अंग्रेज़ी से, ये मुल्ला की दौड़ तो बस मस्जिद तक होती है, इसका क्या दुनियादारी से वास्ता, इनको तो कुछ पता नहीं होता। बड़े हैरान हुए, चौंके। अब जब अखबार आया तो उन मौलवी साहब ने अखबार को जो है वो सीधा पकड़ने के बजाय उल्टा पकड़ के पढ़ना शुरू किया। सीधा पकड़ने के बजाय उल्टा पकड़ के पढ़ना शुरू किया। अब इनको मौका मिल गया, इन उबाश लड़कों को, इन्होंने मजाक बनाना शुरू किया। भाई अंग्रेज़ी आती नहीं थी, फिर अखबार लेने का मतलब क्या था? क्या आपको ये भी नहीं पता कि ये उल्टा है सीधा? तो उन बुज़ुर्ग ने, उन मौलवी साहब ने अखबार को, उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, अखबार को सीधा किया और फिर इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। वो किसी सादे आदमी ने एक बंदे से पूछा, भाई तुमने क्या तालीम हासिल की है? उसने कहा मैंने BA किया है। बोला यार तू तो पागल है, 2 लफ्ज़ पढ़े वो भी उल्टे। AB होता है, तुमने BA किया। सादे लोग होते हैं ना दुनिया में। तो बहरहाल उन्होंने वो अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू की। अब ये मज़ीद चौंके, ये क्या माजरा है? एक मौलवी साहब दाढ़ी के साथ, हमामे के साथ, सुन्नत लिबास के साथ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, यार ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। तो उन बुज़ुर्ग ने या उन मौलवी साहब ने उन लड़कों से कहा कि भाई तुम क्या मेरे पर हैरान हो रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई आपने अखबार लिया और उसको उल्टा पकड़ा, तो जब आपको पढ़ना नहीं आता था या आपको अंग्रेज़ी का पता नहीं था तो आपने इसको उल्टा पकड़ा, फिर आपने इसको पढ़ा। कहा कि भाई तुम जो मुसलमान होकर उल्टे ज़िंदगी गुजार रहे हो, मैंने एक अंग्रेज़ का अखबार थोड़ी देर के लिए उल्टा किया, अंग्रेज़ का कल्चर थोड़ी देर के लिए उल्टा किया, अंग्रेज़ की तहज़ीब थोड़ी देर के लिए उल्टी की,
तुम्हें जो है इतना बुरा और अजीब सा लगा, तुम तो सारी ज़िंदगी से दीन को बिल्कुल उल्टा करके ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें नबी की सुन्नत उल्टी करके कोई ताज्जुब नहीं होता, कोई परेशानी हैरानगी नहीं होती। थोड़ी देर के लिए मैंने इस कल्चर को उल्टा किया, तुम्हें बड़ा हैरान और अजीब सा लगा, तुमने तो पूरे दीन को उल्टा किया हुआ है। आज अंग्रेज़ कोई पैंट पहन के छोड़ता है या गलती से वो फट जाती है, हमारे मुसलमान उसको फैशन का हिस्सा बना लेते हैं। फटी हुई पैंट पहन के लड़के घूम रहे, उसको अपना कल्चर का हिस्सा बना दिया, अपनी तहजीब बना ली। तो वो पूछते हैं कि भाई, उनको पूछना पड़ता है, तुम आर यू मुस्लिम, आप मुसलमान हैं? हमें बताना पड़ता है, अपना तारुफ कराना पड़ता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं यार ये कैसे मुसलमान है, ना तुम्हारे बाल हमारे से मुख्तलिफ हैं, ना तुम्हारा चेहरा हमारे से मुख्तलिफ है, ना तुम्हारा लिबास हमारे से मुख्तलिफ है, ना तुम्हारा कल्चर हमारे से मुख्तलिफ है, ना तुम्हारी शादी के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे से मुख्तलिफ हैं, ना तुम्हारी सीरत, ना तुम्हारी सूरत, ना तुम्हारा खाना, ना तुम्हारा पीना, कोई चीज़ तुम्हारी हमारे से मुख्तलिफ नहीं है, हमारे जैसी है। ये तुम कैसे मुसलमान हो? क्योंकि मुसलमान को अपना तारुफ कराने के लिए बयानात नहीं करने पड़ते, वो अपने अमल से बतलाता है। उसका अमामा बतलाता है मैं मुसलमान हूँ, उसका अमामा बतलाता है कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, उसका चेहरा बताता है कि ये हुजूर का ग़ुलाम है, ये नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाए हुए ये बताता है कि मैं मुसलमान हूँ। उसकी सीरत बतला रही होती है, उसका लिबास, उसका खाना, उसका पीना, उसका ओढ़ना, उसका बिछोना, उसकी शादी, उसका गम और उसकी खुशी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बता रही होती हैं अपने मुंह से कि भाई मैं मुसलमान हूँ। लेकिन आज के मुसलमान को अपना तारुफ कराना पड़ता है माजरत के साथ कि भाई मैं मुसलमान हूँ। खुर्दबीन लगा के उनको देखना पड़ता है, भाई मुसलमानों वाली कौन सी सिफत है तुम्हारे अंदर। बात करते हो उसमें वज़न नहीं है, अमल नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हो, गीबत कर रहे हो। गीबत कितना सख्त गुनाह है, ये हम मस्जिद में बैठ के भी कर रहे होते हैं। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ आप बेवुज़ू नहीं आ सकते, तहारत करके आना पड़ेगा, वुज़ू करके आना पड़ेगा। ये पाक जगह है, पाकी हासिल करके आप मस्जिद में आ सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग मस्जिद में आते हैं माजरत के साथ, जो गीबत बाहर भी मना है, इतनी सख्त कि उसको ज़िना से ताबीर किया, अशद्दु मिनज़ ज़िना, ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। आज उसको हम गुनाह नहीं समझते। कोई जानी आदमी हो जिसके बारे में हमें पता हो कि ये ज़िना करता है, बदकारी करता है, कोई उसके साथ बैठना पसंद करेगा? यार मैं इसके साथ बैठूंगा तो मुझ पर भी तोहमत लगेगी, मुझे भी लोग इस जैसा समझेंगे। लेकिन उससे बड़ा गुनाह गीबत कर रहे होते हैं और जूं तक कान में नहीं रेंगती, मस्जिद में आके भी कर रहे होते हैं। पिछले दिनों में एक मस्जिद सोसाइटी की, वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, तो नमाज में अभी कुछ वक़्त था अज़ान में, तो कुर्सी पे मैं बैठ गया। कुर्सियों वाले एक तरफ बैठा करते हैं हर मस्जिद में, तो कुर्सियों वाले आके बैठने लगे अपनी अपनी कुर्सियाँ लेकर। तो मेरे आगे दो साहब बैठे, वो मेरे से करीब थे इसलिए मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। उन्होंने अभी अज़ान में एक या 2 मिनट थे, मकरूह वक्त चल रहा था, जैसा कि अभी मकरूह वक्त में यहाँ सामने अज़ान दी गई। भाई कोई इनको जाके बताए कोई अच्छे अंदाज से कि जब ज़वाल का वक़्त होता है उस वक्त नमाज़ पढ़ना मकरूह होता है और वो वक़्त ममनूए वक़्त नमाज होता है। ये ममनूए वक़्त नमाज में दूसरा जुम्मा है, ये लोग अज़ान दे देते हैं। बात समझ आ रही है? कोई इनसे कोई किसी का ताल्लुक़ हो, कोई अच्छे अंदाज से उनको समझाने वाले कि भाई जब औकात दाखिल हो जाए, ज़ोहर का वक़्त दाखिल हो जाए तो मस्जिद में यानी कि अज़ान दी जाती है और अज़ान का वक़्त दाखिल होने के बाद अज़ान देना चाहिए। अगर पहले दे दी तो वह अज़ान नहीं शुमार की जाती, क्योंकि नमाज का वक़्त दाखिल ही नहीं हुआ, आपने अज़ान दे दी ज़ोहर की या जुम्मे की। आज जुम्मा है, 2 जुम्मों से ये हम देख रहे हैं कि अभी लाल लाइट जल रही होती है यहाँ पर और 5 मिनट होते हैं, 4 से 5 मिनट। 1 मिनट की चलो खैर है कि उनकी घड़ी 1 मिनट आगे, 5 मिनट तो आगे नहीं हो सकती ना भाई घड़ी। तो ये जाके उनको कोई बताए कि मकरूह वक्त में आप अज़ान दे देते हैं या वक़्त दाखिल ही नहीं होता, आपकी अज़ान हो जाती है, तो ये ठीक नहीं है। खैर, तो अभी अज़ान में 1 या 2 मिनट थे, मकरूह वक्त था। तो वो जनाब जो शुरू हुए ना, दोनों बड़े बुज़ुर्ग थे,
अब उन्होंने जो है ना पहले तो हाल हवाल किया, क्या हाल है भाई, आप बीमार थे, आए नहीं, हाँ भाई मेरे को ये बीमारी थी, कहाँ गए थे, फलाने डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर की ऐसी की तैसी फेर दी उन्होंने, मस्जिद में बैठकर गीबत शुरू की। और ऐसी गीबत में फिर वो आगे बढ़ते गए, फिर आदमी रुकता नहीं है, फिर सारे डॉक्टरों को उन्होंने लिया, फिर उन्होंने सारे मेडिसिन वालों को लिया, फिर उन्होंने पूरी फार्मा कंपनी को ले लिया भाई। क्यों फवाद भाई, डॉक्टरों की शामत आएगी तो फार्मा कंपनी की भी आएगी, क्योंकि डॉक्टर कमीशन पे दवाइयाँ लिख कर देने वाला है, तो दवाइयों पर बात आएगी, 2 नंबर दवाइयाँ, 2 नंबर दवाइयाँ तो फार्मा कंपनी। अब मस्जिद में, अच्छा मैंने सोचा कि अभी अजान शुरू हो गई है, अब ये चुप हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, अजान हो रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मस्जिद में तो पहले से आए हुए हैं, सवाब हासिल करने के लिए आए थे कि पहले जाएंगे, पहले आने का सवाब मिलेगा। बहुत सारे हमारे, असल में मस्जिद में जिसका दिल अटकेगा ना उसको इन सारी चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा होगा। जिसका दिल मस्जिद में नहीं अटकता, अंदर उसके कीना भरा हुआ है, अंदर उसके बुग़्ज़ भरा हुआ है, अंदर उसकी बीमारियां ही बीमारियां हैं, उसको मस्जिद में दिल नहीं अटकेगा, सबसे आखिर में आएगा और सबसे जल्दी जाने की कोशिश करेगा। यही हम लोग करते हैं। उसको पहले सफ़ का सवाब का पता ही नहीं है कि पहली सफ़ का सवाब कितना ज़्यादा है। अगर पता चल जाए तो हम लड़ाइयाँ करें, लेकिन जुम्मे वाले दिन ये भी हुक्म है कि किसी की कंधे को फलांगना नहीं है, पहले आए पहले पाए। तो वो अजान पूरी होती रही और वो अपनी गीबतों में मुब्तला रहे। मैं छोटा था उम्र में, मैंने सोचा इनको मैं बोलूं क्या करूं, बड़े हैं दोनों बुज़ुर्ग हैं, बातों में लगे हुए, अजान का भी एहतराम नहीं कर रहे। हालांकि अजान का जवाब देना, बोलो भाई, वाजिब है ना भाई। अजान का जवाब घर में हो तो तब भी देना है, बाहर रोड पर सुन रहे हैं तब भी देना है, और मस्जिद में हो तो फिर ज़्यादा देना है कि नहीं, कि हम अपनी बातों में लगे रहें। एक आदमी दुआएं मांग रहा है मस्जिद में, रो रहा है, भले वो रोना उसका झूठा हो, भाई हमें तो ये हुक्म है ना कि रोने जैसी शक्ल बना लो, रोना नहीं आता। लेकिन ये दूसरा क्या कह रहा है, अबे देखो यार, बाहर सारी 2 नंबरियाँ करता है, अंदर दुआएं मांग रहा है। यार ये पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ रहा है, बाकी बाहर सारे काम इसके उल्टे हैं। अबे भाई तुमने उसके दिल को चीरा है क्या? मस्जिद में आके क्या पता उसकी कैफियत बन गई हो, वो अल्लाह से तौबा कर रहा हो, तुम्हें ये किसने हुक्म दिया फतवे लगाने का कि उसके दिल में घुस के तुमने देखा कि भाई इसके दिल में इखलास है कि नहीं? वो अपने अल्लाह से मांग रहा है। कोई तिलावत करने बैठ जाए, दूसरा उसको ऐसे देखता है, ये देखो। मस्जिद के अंदर बैठ के हम ये काम कर रहे हैं, वो काम जो ज़िना से ज़्यादा बदतर है। कुरान कह रहा है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई के पीठ के गोश्त को खाए? कोई इंसान, अगर कोई इंसान खाता हो ना तो हम उससे सलाम भी ना करें, यार ये तो आदमखोर है भाई, हटो, बुरा है। कोई इंसान अपने भाई का गोश्त खाए, ये उससे ज़्यादा बुरा है। कोई इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, ये उससे ज़्यादा बुरा है। और कोई इंसान अपने मुर्दा भाई के पीठ के गोश्त को खाए, ये उससे ज़्यादा बुरा है। और इससे ज़्यादा बुरा गीबत है। बात आ रही है समझ में? पिछले जुम्मे भी अर्ज़ किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ लोग दिखलाए गए कि जो इस गीबत करने की वजह से अपने लोहे जैसे नाखूनों से अपने मुंह को नोच रहे हैं, गोश्त उतार रहे हैं, फिर उनके गोश्त को दोबारा से लगाया जा रहा है, फिर नोच रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये काम हम मस्जिद में कर रहे होते हैं। खुदा के लिए इसको छोड़ें, ये माशरे में फसाद का ज़रिया बनता है। आप इमाम साहब से आके किसी मुक्तदी की गीबत कर रहे हैं, मुक्तदी से जाकर इमाम साहब की गीबत कर रहे हैं, दोनों में फसाद हो गया कि नहीं हो गया? बाप से जाकर बेटे की, बेटे से जाकर बाप की, उस्ताद से शागिर्द की, शागिर्द से उस्ताद की, शौहर से बीवी की, बीवी की शौहर से, आप उसको दोनों को गीबत में मुब्तला कर रहे हैं, क्या होगा? फसाद होगा। शौहर तलाक दे देगा बीवी को, बीवी जाके मैके बैठ जाएगी नाराज़ होकर, है भाई। उस्ताद शागिर्द को इल्म नहीं देगा, सिखाएगा नहीं। बाप औलाद को जो है ना बुरा भला कहेगा, बद्दुआएँ देगा, और बाप की बद्दुआ अर्श को हिलाती है, बाप की दुआ अर्श तक पहुँचती है। आपने इमाम का दिल खट्टा कर दिया किसी मुक्तदी से, वो अपने नियत में उसकी जो है ना वो नियत ख़राब करेगा, और वो मुक्तदी जो इमाम के लिए बुग़्ज़ रखता हो उसके पीछे नमाज़ें कैसे उसकी होंगी? तो फसाद होगा। ये ज़बान जो है तो उसका जुर्म छोटा, जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन,
कैसा ज़बरदस्त कौल है। जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन, इसका जुर्म जो है, इसका जो जुस्सा है, साख्त है, वो बहुत छोटी है, लेकिन इसका जुर्म बड़ा है। दो धारी तलवार है, जिस तरफ चलती है काम लगा देती है, जिस तरफ चलती है काम लगा देती है। इसकी हिफाजत करना। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, हमारी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इस ज़बान की जो ज़मानत देने वाला है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इस ज़बान की वजह से बहुत सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे। इसकी हिफाजत करनी है, हर दिन हिफाजत करनी है, हर जगह हिफाजत करनी है, हर लम्हे हिफाजत करनी है। तो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ये आयत हमें झंझोड़ रही है, ए मुसलमान किरदार का गाजी बन, गुफ्तार का गाजी ना बन। गुफ्तार भी हमारी अच्छी हो, किरदार भी हमारा आला हो। हाँ, मरने के बाद लोग तेरे जनाजे पर रोएं, कितना अच्छा आदमी था, दिल से रोएं, ज़बान से नहीं। मरने के बाद उसके घर में जाकर पूछो तो अहलिया कहने वाली हो बहुत नेक आदमी था। एक वो आदमी है जिसको लोग कहते हैं नेक आदमी है, एक वो आदमी जिसको बीवी कहे कि नेक आदमी है, वो असल में वली है, जिसको बीवी कहे। हमारे एक दोस्त पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, भाई फैसल, कुछ लोग यहाँ जानते भी होंगे। हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, हर दिल अजीज़, हर एक के साथ उनका ताल्लुक़, हर एक के साथ उनकी बेतकल्लुफ़ी, बच्चा क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, इमाम क्या, मुक्तदी क्या, दीनदार क्या, बेदीन क्या, हर एक के साथ उस बंदे का ताल्लुक़। हमने कहा चलो यार ये बाहर के लोग हैं, मिलनसारी की वजह से शायद जो है ना वो अदब कर रहे हैं, और जब आदमी दुनिया से चला जाए तो वैसे ही हुक्म है कि बुरा ना कहो, शायद ये इस वजह से मुरव्वत में उनको अच्छा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे घर वाले जब उनकी ताज़ियत के लिए दूसरे दिन गए उनकी अहलिया से मिलने, 2 दफ़ा गए, पहले ख़ुद गए फिर अपनी बहन को लेकर गए। दोनों दफ़ा उनकी अहलिया का एक ही अंदाज़ था, रोई बहुत, और फिर कहा कि अभी मैं बस जो है ना इंतज़ार कर रही हूँ, बाहर से आएगा और मैंने उसको चाय देनी है, मैंने उसको जो है ना पानी देना है, मैंने उसकी खिदमत करनी है। मैं अकेली हो गई, बहुत मेरा ख्याल रखा उस बंदे ने। ये कहने वाली अगर घर की बीवी हो तो फिर समझ में आती है हाँ भाई ये बंदा वली था, क्योंकि घर की ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में कैसे थे, बेहतर थे कि नहीं? कहा कि मैं तुम सब में बेहतर हूँ, क्यों? कि मैं अपने घर में बेहतर हूँ। ये नहीं कहा कि मैं तुम सब में बेहतर हूँ, कि मैं तुम सब में दीन की और भलाई की बातों को करता हूँ। अपने लिए क्या अलामत इख्तियार की, मैं तुमसे बेहतर इसलिए हूँ कि मैं घर में बेहतर हूँ, अपने अहल वालों के लिए बेहतर हूँ। आज हम अपने गिरेबान में झाँक लें कि हम कितने पानी में हैं। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आए तो कितनी गालियाँ देकर आए, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आए, स्त्री में ऐसा हो गया, स्त्री देर से हुई, पानी गर्म नहीं हुआ, कितने कोसने देकर आए। अपने गिरेबान में हम खुद झाँक लें। तो अपनी ज़बानों की हिफाजत करें, अपने किरदार को मजबूत बनाएं, उसमें वज़न पैदा करें, गुफ्तार भी हमारी अच्छी हो, किरदार भी हमारा निराला हो। फिर जाकर ये गाज़ी जब बनेगा और फिर जब ये निकलेगा दुनिया में, लोग देख कर कहेंगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम आ रहा है। अल्लाह ताला बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। चंद रोज़ा ज़िंदगी गुज़रे इस्लाम पर, ख़ातिमा हो ईमान पर, नज़ा का आलम जब तारी हो, ज़ुबानों पर जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुन्नत नाफे टीवी, बदल दे ज़िंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।